इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए मेगा ऑक्शन होना है, ये तो आप सबको पता ही है। और उसी को लेकर के कल रात को तमाम जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमें हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई और वहीं से खबर भी आई है और आप सबने देखा भी होगा। लेकिन मैं आगे की बात बताऊंगा। शाहरुख खान जो कि केकेआर के ऑनर हैं और साथ ही साथ नेस वाडिया जो कि पंजाब किंग्स के वन ऑफ ऑनर हैं, बाकी भी उनके साथ में लोग हैं जहां तक मुझे पता है, उनके बीच में काफी जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है। हीटेड आर्ग्यूमेंट जिसे कहा जाता है, ये हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वजह साफ है। केकेआर की टीम है चैंपियन, उनके पास में चैंपियन खिलाड़ी हैं। पंजाब की टीम आईपीएल के पहले एडिशन से है, लेकिन एक दफा फाइनल खेली है, वो चैंपियन नहीं बन पाई है। उनकी टीम चैंपियन की तरह खेलती भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेस वाडिया जो कि पंजाब किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऑनर हैं, उनका कहना था, जो एक सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ऑक्शन टेबल पर होना चाहिए, यानी कि वो अपने प्लेयर्स को रिटेन नहीं करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जब ऑक्शन टेबल पर आएंगे फिर वो खरीदेंगे और उसके बाद टीम बनाने की वो कोशिश करेंगे। वहीं पर जैसे केकेआर की टीम है, इस समय करंट चैंपियन टीम है केकेआर की, उनका कहना था कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को रिटेन करने के फेवर में आपको नियम बनाना है। बीसीसीआई के सामने में उन्होंने, शाहरुख खान ने यह प्रस्ताव रखा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, उनका जो तर्क था वो अपनी जगह सही था, क्योंकि केकेआर की टीम ने मेहनत की है और हर सीजन अगर आप मेगा ऑक्शन कराने लग जाओगे फिर आईपीएल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पहली बात तो यह है कि जितने भी लोग स्पोर्ट्स को जानते हैं और स्पोर्ट्स बिजनेस में हैं, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी फुटबॉल के लीग में ऐसा नहीं देखा कि हर साल कोई मेगा ऑक्शन हो रहा है या कोई मिनी ऑक्शन। आपके ट्रांसफर्स विंडो होते हैं, एक खिलाड़ी एक क्लब को छोड़ करके दूसरे क्लब में चला जाता है, कोई और कहीं चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा कोर ग्रुप ही चेंज हो जाए, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पर मैं आईपीएल में देखता हूं कि हर दूसरे साल मेगा ऑक्शन, हर तीसरे साल मेगा ऑक्शन। अब कोई मुझे बताए कि फिर आईपीएल फ्रेंचाइजी चाहे वो चेन्नई की हो, चाहे मुंबई की हो, जो अच्छी अच्छी फ्रेंचाइजी है, चाहे वो आपके राजस्थान की हो या फिर आप केकेआर की फ्रेंचाइजी को मान लीजिए, दुनिया भर के सभी फ्रेंचाइजी की, वो अपने कोर ग्रुप पर काम करे तो करे कैसे? अगर 2024 में मेगा ऑक्शन है, फिर 2025 में भी मेगा ऑक्शन है, फिर 2026 में भी मेगा ऑक्शन है, तो कोई फ्रेंचाइजी एक साल के लिए टीम तो नहीं बनाएगी। टीम तो वो बनाती है कि भाई चलो कम से कम 6 साल 7 साल इन प्लेयर्स को हम डेवलप करेंगे और इनको आगे लेकर के जाएंगे। अब बताइए, रिंकू जो कि इंडिया खेले, वो केकेआर के साथ में शुरू से रहे हैं, तो उनको डेवलप किया है केकेआर की टीम ने। तो कहना था शाहरुख खान का कि हम कम से कम प्लेयर को ऑक्शन टेबल पर देखना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को रिटेन करना चाहते हैं। नेस वाडिया का कहना था कि नहीं भाई, हम तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को ऑक्शन टेबल पर भेजेंगे, हम किसी को रिटेन नहीं करना चाहते। खैर, अब जो हमारे पास में खबर आ रही है वो ये है कि बीसीसीआई ने इन तमाम चीज़ों को सुना, दोनों मुद्दों को सुना। चेन्नई, मुंबई, ये जो फ्रेंचाइजी है, कहा जा रहा है कि ये केकेआर के साथ में है, क्योंकि केकेआर की टीम ने जो बात कही है वो इनके लिए भी एप्लीकेबल है। चेन्नई भी और मुंबई भी नहीं चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को वो ऑक्शन टेबल पर भेजे, वो मैक्सिमम अपने प्लेयर को रिटेन करना चाहती है, वो अपने प्लेयर्स को अपने साथ में रखना चाहती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि अब आगे की कहानी क्या है, यही आपको स्पोर्ट्स टॉक बताने के लिए आ गया है। आगे की कहानी ये है कि बीसीसीआई ने इन तमाम फ्रेंचाइजी ऑनर्स की बातें सुनी है और इनको उन्होंने क्लियर कट मैसेज पहुंचा दिया है जो आपके आईपीएल गवर्निंग बॉडी है उनके पास में। और वहां से जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि 5 खिलाड़ी को एक फ्रेंचाइजी रिटेन कर पाएगी। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो है उनको रिटेन करने का मन बना लिया है, ये नियम आ रहा है। अभी ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये नियम आ जाएगा। 3 आपके इंडियन कैप प्लेयर होंगे, एक आपके फॉरेन के प्लेयर होंगे जो कि फॉरेन इंटरनेशनल प्लेयर होंगे, और एक अनकैप प्लेयर को आप रिटेन कर पाओगे। ये अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम जो है वो 5 प्लेयर को आप रिटेन करोगे। यानी कि इससे पहले 4 प्लेयर को आप रिटेन करते थे, यहां पर अब 5 प्लेयर को रिटेन करने के बारे में कहा जा रहा है। 3+1+1, यानी कि 3 आपके इंडियन कैप प्लेयर,
एक आपके हो जाएंगे इंटरनेशनल, यानी कि इंग्लैंड, आई मीन टू से कि इंटरनेशनल कैप्ड प्लेयर, चाहे वो इंग्लैंड के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, जहां के भी हो, और एक आपके डोमेस्टिक प्लेयर जो कि इंडिया के अनकैप्ड प्लेयर हैं, आप उनको भी रिटेन कर सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर के 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अब जो ऑप्शन है वो अब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल देने जा रही है तमाम फ्रेंचाइजी को, और इसके बारे में बहुत जल्दी आधिकारिक सूचना मिल जाएगी। यानी कि मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा, चलो ठीक है, पहले 4 थे अब 5 बढ़ा दिया गया है, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हर दूसरे साल मेगा ऑक्शन कराने का कोई फायदा नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि भाई जैसे पंजाब की टीम है या दिल्ली की टीम है, आप अपनी टीम बनाने के लिए मेहनत करो। ऐसा ही नहीं करो कि यार हर साल हार रहे हो, हर साल फिर ऑक्शन में जा रहे हो, फिर हर साल हार रहे हो, हर साल ऑक्शन में जा रहे हो। ये मिनी ऑक्शन हो जाए, ठीक है, चलता है बाहर कि ये प्लेयर अवेलेबल है, आपने इन प्लेयर को रिलीज कर दिया। लेकिन अगर कोर ग्रुप ही चेंज करना पड़े, अब जैसे मुंबई की टीम है या चेन्नई की टीम है या केकेआर की टीम है, इनके लिए 5 प्लेयर को रिटेन करना भी इनके लिए कम है। तो इस पर जरूर मुझे लगता है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को भी वर्क करने की जरूरत है। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से चीजें आती है, लेकिन ये बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दिया। एक चीज और है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आईपीएल के बारे में, वो ये कहा जा रहा है कि 2025 में जब मेगा ऑक्शन होगा उसके बाद हो सकता है कि 2-3 साल के लिए आपका मेगा ऑक्शन ना हो या इसे और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कई सारे फ्रेंचाइजी ने इसको लेकर के भी सवाल उठाए हैं। उनका यह कहना है कि जिन प्लेयर्स के साथ में हम खुश हैं उनको हमारे साथ में रहने दीजिए, और उसके बाद अगर जिन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर हम उनको रिलीज करना चाहते हैं तो उनके लिए फिर आप एक मिनी ऑक्शन रखिए, जो कि हमने पहले भी देखा है और मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट भी होगा। सपोज अगर आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है, आप 8-9 प्लेयर्स के परफॉर्मेंस से खुश है, आप क्यों उनको रिलीज करना चाहेंगे? आपने उनके साथ में वर्क किया है, आपने उनके साथ में काम किया है। सिर्फ प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिलती है, प्लेयर्स का खेल भी इंप्रूव होता है और प्लेयर्स उनको ट्रॉफी भी दिलाते हैं किसी फ्रेंचाइजी को, उनके लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस भी करते हैं, तो फिर उसके बदले में प्लेयर्स को भी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो ये दोनों तरफ से एक गिव एंड टेक रिलेशन है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट दोनों ग्रुप का होता है, फ्रेंचाइजी का भी डेवलपमेंट होता है, प्लेयर्स का भी डेवलपमेंट होता है। और इसी को लेकर के हो सकता है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल एक ठोस नियम लेकर के आए, जहां पर कि कहा जाए कि कुछ सालों के लिए आपका मेगा ऑक्शन नहीं होगा। 2025 में तो होना है, लेकिन उसके बाद ना हो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये लोग उन प्लेयर्स का ऑक्शन करेंगे जिनको कि फ्रेंचाइजी खुद रिलीज करना का मन बना चुकी हो, और जिनके साथ में वो नहीं रहना चाहती है उन प्लेयर्स को अब ऑक्शन में भेजा जाएगा 2025 के बाद। और उसके बाद आपस में जितने भी फ्रेंचाइजी हैं वो निर्णय कर लें कि उनमें से किसी को किसी की ज़रूरत है या नहीं है, वो डिसाइड कर लेंगे, या फिर जो नए प्लेयर्स आएंगे अपने एप्लीकेशन डालेंगे, उनमें से अगर किसी को पिक करना है नहीं करना है वो आपस में देख लेंगे। क्योंकि फ्रेंचाइजी यार स्कॉट को बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है, प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को पिक करती है, और फिर उसके बाद मान लीजिए कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर से उनको यही कहानी मिले कि फिर से मेगा ऑक्शन है, फिर से आपको खिलाड़ी को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आईपीएल के जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, मैक्सिमम 4-5 फ्रेंचाइजी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा नाखुश है कि हर दूसरे साल ये मेगा ऑक्शन हो रहा है, और इसीलिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो है वो हो सकता है कि 2025 के बाद मेगा ऑक्शन ना कराए, और जो जो प्लेयर्स को रिलीज किया जाएगा फ्रेंचाइजी के द्वारा उन्हीं को ऑक्शन में आने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ जो नए नए प्लेयर्स अपना एप्लीकेशन डालेंगे जिनका एक्सेप्ट किया जाएगा उनको लेकर के ऑक्शन होगा। कोर ग्रुप आपका जस के तस बना रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई फ्रेंचाइजी खुद ही ना चेंज करने के बारे में सोचे। तो ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।